नाउ स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स क्लास 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। अगर आपको इसके पहले के एग्जाम्पल्स चाहिए पिन कमेंट चेक करिए, आपको क्लास 8 का सिलेबस चाहिए तो पिन कमेंट चेक करिए। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको बोल रहा है राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 7/8। करेक्ट। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, सबसे पहला काम क्या है कि -5/6, ओके, -5/6 और हमारा दूसरा नंबर क्या है 7/8। तो ये दोनों जो रैशनल नंबर है इसका पहले हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इस तरीके से बनाएंगे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। चेक करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 6 है, यहाँ पे 8 है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले हम 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं। ओके बच्चों, तो 6 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ऐसे ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4, फिर ध्यान से चेक करिए 2 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 1 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो बच्चों आपका एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है आपका कितना, देखिए 2 × 2 × 2 × 3 यानी कि 2 × 2 × 2 × 3। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 24। अब देखिए जो एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम को हम डिवाइड लगाएंगे किससे, फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 6 से। फर्स्ट वाला रैशनल नंबर -5/6 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो एलसीएम जो भी आया है उसको हम एलसीएम को 6 से डिवाइड लगाएंगे, 6 4 ज़ा 24। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -5/6 में, यानी कि -5/6 के न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते हैं। -5 × 4, देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा और 5 4 ज़ा होता है 20, यानी कि -20 और डिवाइडेड बाय -20 डिवाइडेड बाय 6 4 ज़ा कितना होता है 24 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब समझो, मतलब -5/6 बोलिए या फिर -20/24 बोलिए, बात क्या है सेम है। ओके बच्चों, उसके बाद 7/8। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम कितना आया था 24, 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 3 ज़ा कितना होता है 24। करेक्ट। सो 8 3 ज़ा 24 कितना आ रहा है चेक कर लो 3। तो हम क्या करेंगे 7/8 में क्या करेंगे, हम 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिनोमिनेटर में भी। अब चेक कर लीजिए कितना आ गया, 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24। इस तरीके से। अब सुनिए, इतना नोट करिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। नोट कर लीजिए बच्चे, इधर सभी एलसीएम इधर नोट कर लीजिए, सारा कर लिया है। चलो बच्चों अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर आपको उसने -5/6 और 7/8 के बीच में पूछा था, तो -5/6 ना लिख के हम -20 चेक कर लो -20/24 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है -5/6 ही है भाई। इसको बेटा कैंसिल करोगे ना आप 6 से, तो 6 कह रहा हूँ, इसको आप 4 से कैंसिल करोगे तो 4 5 ज़ा कितना होता है 20, तो -5 आ जाएगा और 4 6 ज़ा 24, वापस इतना ही मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। इसी तरीके से 7/8 को आप कैंसिल करोगे 3 से, 3 7 ज़ा और 3 8 ज़ा, वापस 7/8 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 7/8 लिखो या 21/24 लिखो, बात क्या है सेम है। ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या 7/8, 7/8 का मतलब 21/24। अब चेक कर लो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक, अब नंबर लाइन पे बच्चों आप चेक करिए, नंबर लाइन ये ऐसे नंबर लाइन होती है। ठीक, यहाँ कहीं 0 होता है और यहाँ कहीं लेफ्ट में -20 से पहले -19 से पहले -18, इस तरीके से चलता जाएगा। चलते 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 यहाँ माइनस आएगा, ऐसे करते करते -1 आएगा, -1 के बाद 0, फिर 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से। ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो बच्चों -20 और 21 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, इसमें से कोई भी 5 आपको बताने, कोई भी बता दो। तो -20 से जस्ट पहले क्या आ रहा होगा राइट हैंड साइड में, नंबर लाइन पे -20 के राइट हैंड साइड में क्या आ रहा होगा -19, यानी कि -19/24। फिर इससे पहले क्या आ रहा होगा -18/24, फिर -18 से पहले -17/24, फिर -16/24। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए। एक और लिख दीजिए -15/24 होंगे तो बहुत सारे, आपको भी पता है -14/24, -13, फिर -12/24, फिर इस तरीके से करते करते बहुत सारे आएंगे, तो डॉट 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 लगा दीजिए इस तरीके से। और 21/24 के पहले कौन आ रहा होगा 20/24, चेक कर लो। 21 से पहले क्या था भाई, इधर कहीं 21 आएगा पॉजिटिव साइड में, उसके पहले 20 आएगा, तो 20/24। तो इस तरीके से। ठीक है, और डॉट डॉट बीच में लगा दीजिए, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि भाई इतने सारे रैशनल नंबर्स हैं, अब इसमें से कोई भी 5 आप एग्जाम में लिख दीजिए, कोई भी 5 आप, तो एनी 5, तो ये वाले हमने इतने
1 2 3 4 5 5 रैशनल नंबर लिख दिया हमने बिटवीन व्हाट -5/6 एंड 7/8। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने रैशनल नंबर्स हमने लिख दिए, ठीक है ना। सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लें सभी बच्चे इसको फटाफट, नोट कर लिया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 15 देखिए, उन्होंने क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि फाइंड द रैशनल नंबर्स व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। तो टोटल 4 रैशनल नंबर्स इन्होंने दिए। देखिए क्वेश्चन मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया आपको। 4 रैशनल नंबर दिए, 2/3 आपका फर्स्ट रैशनल नंबर है, ठीक, -4/5 आपका सेकेंड रैशनल नंबर है, एंड 1/2 आपका नेक्स्ट रैशनल नंबर है, उसके बाद 1/3 आपका नेक्स्ट रैशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। ये टोटल 4 रैशनल नंबर दिए, 2/3 -4/5 1/2 1/3। इनमें से आपको जो डिफरेंट रैशनल नंबर है वो बताना है, जो तीनों से अलग है, इन चारों में से कोई है जो तीनों से अलग है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इसमें -4/5 एक बिल्कुल अलग रैशनल नंबर है। क्यों सर? बेटा ये नेगेटिव है, चेक कर लो। हमने पढ़ा है कि नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में, ये 0 है, तो 0 के अगर आप लेफ्ट में जाओगे, ठीक है ना, 0 के अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर मिलेंगे, ठीक। और 0 के अगर आप राइट में जाओगे तो आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव वाले 0 के राइट में होंगे और नेगेटिव वाले 0 के लेफ्ट में होंगे। तो अब ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिंपल चेक कर लेना है कि -4/5 जो है वो 2/3 1/2 और 1/3 से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये -4/5 पक्का 0 के लेफ्ट में आ रहा होगा, और बाकी जो आपके बच्चे यानी कि 2/3 1/2 और 1/3, ओके बच्चों, ये यहाँ कहीं आ रहे होंगे, 1/3 यहाँ, उसके बाद आ रहा होगा आपके 1/3 का मतलब 0.3 होता है, ठीक है, फिर 1/2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, और फिर 2/3 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो आपको ज़्यादा देखने की टेंशन है नहीं, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये तीनों पॉजिटिव है, 1/3 1/2 और 2/3, तो ये तीनों एक तरफ और ये सबसे हटके हो गया, ठीक। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे, उसने पूछा था कौन सा डिफरेंट नंबर है, कौन सा बिल्कुल अलग हटके सबसे, तो -4/5 इज द रैशनल नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 एज इट लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 0। ये 0 है, देखो 0 का ये लेफ्ट है और 0 का ये राइट है, तो -4/5 0 के लेफ्ट में है, ओके। तो बस यही सारी चीज़ें लिखनी है, एज इट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 वाइल अदर्स लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन। तो बस ये आपका सिंपल सा आंसर है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर 16। ओके, हमको बोल रहे हैं द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किया गया है 2 रैशनल नंबर्स का। ओके, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -7, यानी कि 2 रैशनल नंबर है बच्चों, कोई फर्स्ट रैशनल नंबर होगा, कोई सेकंड रैशनल नंबर होगा। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, ये कोई फर्स्ट रैशनल नंबर है और ये कोई सेकंड, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रैशनल नंबर इनटू सेकंड रैशनल नंबर, तो आंसर कितना आ रहा है? -7। चेक कर लो, यही तो बोल रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -7, मतलब 2 रैशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है? -7 है। तो भाई हमने कहा ठीक है, ये कोई फर्स्ट रैशनल नंबर, चलो हम आपको लिख के दिखा देते हैं भाई, लिख के दिखा दें बेटा, चेक कर लो। देखो ये कोई फर्स्ट रैशनल नंबर है, ठीक, फर्स्ट रैशनल नंबर होगा कोई, हम क्या करें, ठीक है ना, इनटू यहाँ पे कोई सेकंड रैशनल नंबर होगा, ठीक। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ कोई सेकंड रैशनल नंबर होगा, इन दोनों का जब प्रोडक्ट लिया, ये देखिए ये फर्स्ट और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, ये सेकंड रैशनल नंबर, तो आंसर कितना आ रहा है? -7 है, ऐसा क्वेश्चन में उसने बोल दिया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज -10, मतलब ये जो 2 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है? -7 है। कह रहा है इनमें से एक तो बता दिया है -10 है, पढ़ लो। कह रहा है इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज -10, अगर इन दोनों में से एक रैशनल नंबर -10 है, देन फाइंड द अदर, तो दूसरा वाला रैशनल नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, फर्स्ट रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है -10 और सेकंड रैशनल नंबर आप अज्यूम कर लीजिए x। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या? लेट, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, सबसे पहले आप क्वेश्चन में यही लिखोगे, लेट द सेकंड रैशनल नंबर बी x, माना कि सेकेंड रैशनल नंबर क्या है? x है, x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालें सर? बहुत आसान है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर तो दिया है कितना? -10, ठीक, इनटू लगाए, और सेकेंड रैशनल नंबर हमने मान लिया है कितना है? x है, तो सेकेंड रैशनल नंबर की जगह x लिखा और इज इक्वल्स टू में क्या आ गया? -7। फिर से ध्यान से चेक कर लो, फर्स्ट रैशनल नंबर इनटू सेकेंड इज इक्वल्स टू -7, ठीक। अब सुनो, -10 को ऐसा ब्रैकेट में रखो। अब देखो बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है,
कोई टेंशन नहीं है। देखो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई है नंबर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। सो यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, x इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे यहाँ पे देखिए -7 तो था ही, x में कौन मल्टीप्लाई कर रहा था -10, तो -10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। ये लीजिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर -10 का साइन चेंज करके प्लस कर दो, क्यों कर दे भाई बच्चों, x में जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है उधर जाएगा तो वो सिंपली डिवाइड कर देता है। देखिए इस चीज़ को मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया है, वहाँ पे आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट फॉलो करोगे इस चैनल से, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए बस आप ये समझें कि x में जब -10 का मल्टीप्लाई है तो बस x को फ्री करोगे तो -10 उधर जा, क्योंकि -10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके वो -7 के नीचे डिवाइड लगा देगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब भी आपका p/q फॉर्म हो, ऊपर भी माइनस हो नीचे भी, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, आप ऐसे समझ लो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/10, यानी कि बच्चों जो सेकेंड रैशनल नंबर है वो कितना आ गया, जो उन्होंने मांगा था फाइंड द सेकेंड रैशनल नंबर या फाइंड द अदर, तो अदर रैशनल नंबर कितना आ गया, अदर रैशनल नंबर कितना है चेक कर लो, अदर रैशनल नंबर कितना हमारा 7/2, यही हमारा आंसर है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, अब हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आंसर चेक करने जा रहे हैं कि भाई हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आइए आंसर चेक करते हैं। आंसर कैसे चेक करेंगे बच्चों, देखो फर्स्ट रैशनल नंबर कितना था -10, और सेकंड अभी आपने निकाला है कितना आया है 7/10। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर कितना आना चाहिए -7। आइए देखते हैं, -7 अगर आ रहा होगा तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। चेक करो 10 1 10, 10 1 10 है ना, यहाँ -1 × 7 -7, चेक कर लो 7 × 1 7 और माइनस लग जाएगा, अपॉन में 1, -7/1, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 7/1 7 होगा, आगे माइनस लगा है, तो चेक कर लो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -7 आ रहा है, ठीक है ना, ओके। तो बस हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो अदर रैशनल नंबर जो सेकंड रैशनल नंबर है वो कितना है 7/10 है, ओके बच्चों। सो प्लीज नोट कर लीजिए बच्चे सभी। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो एक्सरसाइज है रैशनल नंबर की, उसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।